साड़ी की एक पार्टी है ना। पीछे पीछे थोड़ा दूर चलते हैं ना। सबसे पहले अदा करता हूँ जिसके हाथ में लोगों के दिल होते हैं। उसके बाद मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जमहूरियत में अवाम के वोट की बड़ी अहमियत होती है। तो लोगों ने आपने देखा कि इतना बड़ा जो जुलूस लाया, गाड़ियों का कारवां, तो धूप भी थी, 8 बजे लोग निकले थे। बहुत से लोग रास्ते में से मतलब डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, घर जाना पड़ा। इसके बावजूद एक कामयाब जलसा भी हुआ और मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला। और आजकल अल्लाह ताला का ये करम है कि मीडिया के ज़रिए घरों में भी आवाज़ पहुंच जाती है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने मुझे तौफीक भी दी और मेरी ज़ुबान को ये तौफीक दी कि मैं अपनी बात ठीक तरीके से अपनी दानिश के मुताबिक लोगों के सामने पेश कर सकूं, लोगों की अदालत में पेश हो जाऊं, फैसला उनका छोड़। कितना करेंगे? किनसे? पीर पंजाल की आवाम से मेरी एक ही अपील है कि मैं उनका केस किसी भी दूसरे लीडर के मुकाबले में जो फील्ड में है ज़्यादा जानता हूँ, पहचानता हूँ। शायद मेरा सियासी नाम उनकी तरह उतना ना हो, लेकिन जो तकलीफ़ें आपने उठाई हैं, पहाड़ी लोगों ने उठाई हैं, खिता के लोगों ने उठाई हैं, मैं उनका हिस्सेदार हूँ। जिनका हिस्सेदार ना महबूबा मुफ्ती है और ना बाकी दूसरे लोग हैं, ना उमर अब्दुल्ला है। तो मैं इस तकलीफ़ का हिस्सेदार हूँ, इसका मतलब साझा शरीक हूँ। मुझे इस दर्द का एहसास है। मैं खिता पंजाल की आवाज़ बन के पार्लियामेंट में वो सारी कोशिशें करूँगा जो इस खिते के फेवर में जाती हैं। जैसे मैंने तकरीर में भी कहा कि मैं सबसे पहले चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खिता पीर पंजाल को, खिता ये जो बॉर्डर एरिया होने की वजह से जो तकालीफ इनको उठाना पड़ी हैं और जो टोपोग्राफिकल और जियोग्राफिकल इनको हज़ार्ड्स हैं, उनको नज़र रख कर और इनकी जो सफरिंग है 70 साल से, इनको करगिल के पैटर्न पर, लद्दाख के पैटर्न पर अलग से हिल कौंसल मिले, खिता पंजाल को अलग से लोकसभा की सीट मिले, ना इनको जम्मू से ना इनको कश्मीर से जोड़कर इनकी सीट को रखा जाए। क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया है और इसे इतने पहाड़ हैं, इसमें इतने रुकावटें हैं, एक उम्मीदवार बड़ी मुश्किल से इस एरिया को कैटर कर सकता है। तो इसलिए इनके लिए एक अलग लोकसभा की सीट हो। इसी तरह खिता पीर पंजाल के लोगों से मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे चुन के भेजा तो मैं उनके हुकूक की हिफाजत करूँगा। मैं ये टनल बनवाऊँगा ताकि हमारी रोड जो है 12 महीने टूरिज्म खुले और ये इलाका टूरिज्म का हब बने। इस पूरे इलाके में पानी का इतना वफूर है, इतना पानी है, वाटर बॉडीज़ हैं, पास्चर्स हैं, बहकें हैं जिनमें टूरिज्म के स्पॉट्स बन सकते हैं। मैं उसको डेवलप करने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि वो बच्चे जो झूठे केसों में फंसा दिए गए हैं, जो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के ज़माने में जिन पर FIR दर्ज हुए, हालांकि उनके हाथ में बंदूक नहीं थी, महबूबा मुफ्ती चाहती तो वो केस वापस ले सकती थी, उन्होंने नहीं लिए। तो मैं जहां नौजवानों के लिए, खिते के नौजवानों के लिए जनरल एमनेस्टी की कोशिश करूंगा, वहां मेरी ये भी कोशिश होगी कि उनके लिए अलग पैकेज लाऊं। कोई वजह नहीं कि हुकूमत हिंदुस्तान रजौरी पुंछ के नौजवानों को के लिए एक स्पेशल रेजिमेंट ना दे, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो पुलिस में हो। मुझे बताइए, आपसे ज़्यादा बॉर्डर को
हिंदुस्तान की सालमियत को डिफेंड करने वाला और कौन हो सकता है। पिछले 70 साल से आपने अपने कंडक्ट से ये साबित किया है कि आप हुब्बुल वतन लोग हैं। आप अपने बॉर्डर में फौज के शाना बशाना होकर लड़ते हैं। कोई वजह नहीं कि आपको अलग से रोज़गार के जनरेशन ना दें। मैं एक ऐसा रजौरी पुलिस बनाना चाहता हूँ कि मेरा नौजवान कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ जाए सर ऊंचा करके जिए, उसके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो और वो सीना ठोक कर कहे कि मैं हिंदुस्तानी। सही और गलत की नहीं, मैंने ये कहा कि वो उसूलों की बुनियाद पर नहीं था। अगर उसूलों की बुनियाद पर होता तो वो क्विट कश्मीर का नारा नहीं लगाता, उन्होंने क्विट जम्मू एंड कश्मीर का नारा नहीं लगाया। और यहाँ वो किसको निकाल रहा था? उस महाराजा को जिसने हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया था। 566 रियासतों में किसी रियासत के महाराजा को जलावतन होना पड़ा और उसका नतीजा ये निकला, जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए दूर हो गया। डोगरा और कश्मीरी के बीच में एक खलीज पैदा हो गई जो हम आज तक पूर्ण कर रहे हैं। अगर वो इलाक सही था तो 53 में रायशुमारी का नारा क्या था, उसने साबित कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ शेख साहब का ये फैसला उनकी अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, उनका नतीजा था। वो जिन्ना साहब से डरते थे इसलिए उन्होंने इस तरफ कदम किया। जब नेहरू जी से उनकी बिगड़ी तो उन्होंने फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी नमक बेचना शुरू कर दिया। तो अब आप फैसला करें वो उसूलों पर था या इंडिविजुअल शख्सियत बेस्ड था। क्या इस इलेक्शन में बीजेपी ने बड़ी क्लियर कर दी, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम वोट डालेंगे, क्योंकि बीजेपी के रुकन को तो वोट तो डालना ही है। उन्होंने ये कह दिया भाई जिसको वोट डालना है डालो, लेकिन पीडीपी को नहीं डालना, कांग्रेस को नहीं डालना, एनसी को नहीं डालना। 3 परिवारों को छोड़कर माइनस कर दो, बाकी बचता है जफर मनास। तो इसमें क्या है?